शहवात, गुस्सा, लालिश, नज़ाकत, ज़ेब व ज़ीनत, चिड़चिड़ापन, ज़रूरत से ज़्यादा नींद और ज़रूरत से ज़्यादा खिदमत। एक तालिब इल्म के लिए ये 8 चीज़ें हराम हैं। इन लोगों का तहरीरी रिकॉर्ड रखें जो आपकी मदद करते हैं। इंसान अमल में आज़ाद है, लेकिन इससे इसके नताइज भी भुगतना होंगे, अच्छे हों या बुरे। हर किसी की अपनी चॉइस है कि सिफर पे सेट आमालनामे को किस तरफ चलाता है, आज़ादी को बड़ी में ढूंढता है या नेकी में। इंसान का रास्ता ना उम्मीद अंजाम की तरफ जाता है, लेकिन खुदा का रास्ता लामुतनाही उम्मीद की तरफ ले जाता है। जिंदगी का मतलब है आम से गैर मामूली बनने का सफर, अपने अंदर की गैर मामूली ताकत और नामुमकिन को हासिल करने की सलाहियत को दरियाफ्त करना। रूहानियत आपकी अना पर काबू पाने से मुताल्लिक है। वुज़रा मुल्क के पैदाइशी शहरी होने चाहिए और उनका नासब मुल्क में मशहूर होना चाहिए। मेरा गुरु वो नहीं जो आपको ताकत से दस्तबरदारी सिखा सके, बल्कि वो है जो यकीनन आपको दस्तबरदारी की ताकत के बारे सिखा सके। जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो दखल अंदाजी ना करे। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करे जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। शहवत जैसी कोई बीमारी नहीं, वबस्तगी जैसा कोई दुश्मन नहीं, गुस्से जैसी कोई आग नहीं, इल्म जैसी कोई खुशी नहीं। अमन से बढ़कर कोई किफायत शियारी नहीं, कनात से बरी कोई खुशी नहीं, प्यास से बरी कोई बीमारी नहीं और रहम से बरा कोई मजहब नहीं। सिफरतकारी का सहारा लिए बगैर कोई भी अच्छा सियासतदान नहीं बन सकता। जो शख्स सराहत और मकसद के साथ सोचता है, उसके लिए कोई मसला नहीं है। आपसे ज्यादा अहम कोई चीज नहीं। अगर आपको अपनी तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी दुनिया को कुर्बान करना पड़े, तो बिना हिचकिचाहट कर दे। पैदाइशी अंधा ऐब नहीं देख सकता, हवस का अंधा ऐब नहीं देख सकता, गुरूर में पागल ऐब नहीं देख सकता और अमीर को भी ऐब नजर नहीं आते। कोई कुछ भी कर ले, अपने किए के नताइज से नहीं बच सकता। किसी को उस दरख्त से फल तोड़ने की जरूरत नहीं जो काटना है, फल खुद ही गिर जाएगा। बड़े मकसद पर तवाजो मरकूज करें, बाकी मंशूर उसी बहाव में पैरवी करेगा। घर के कामों में मगर रहने वाला इल्म हासिल नहीं कर सकता। लालची मादा परास्त के पास सच्चाई नहीं होती। धोखा देने वाली औरत की कोई पकीजगी नहीं होती। किसी भी मंसूबे में कामयाबी के लिए पूरी लगान के साथ भरपूर कोशिश जरूरी है। सिर्फ उसी काम की तशहीर करनी चाहिए जो मुकम्मल और कामयाब हो। बड़किरदार औरत से दूर रहे, वरना आपकी शोहरत खराब हो जाएगी। किसी को माजी के लिए गमगीन नहीं होना चाहिए और मुस्तकबिल की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अक्लमंद लोग हाल की देखभाल करते हैं और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी तरतीब देते हैं। अपनी बीवी, खुद की कमाई रोजी और माल पर राजी रहना चाहिए। जो शख्स साल भर खामोशी से खाना खाता है, वो 1000 करोड़ साल तक आसमानी दुनिया में रहता है। जो बेयकीनी के हक में यकीन को रद्द करता है, यकीनी तौर पर यकीन को तबाह कर देता है, जिसके साथ बेयकीनी खुद ही तबाह हो जाती है। जिसके पास खुद शऊर नहीं है, सहीफे उसके लिए क्या कर सकते हैं? किसी अंधे के लिए आईना क्या कर सकता है? जो सीखना नहीं चाहता, खैरात नहीं करता, मुखलिस अकीदतमंदों को देखना नहीं चाहता, जो बिला झिझक बदुनवानी के हीले अपनाता है और जिसकी गर्दन में बातिल और तकब्बुर का सरिया होता है, हर लिहाज से बदुनवान होता है। जो अपने लोगों को छोड़कर दूसरे घरों में शामिल हो जाता है, खुद अपनी तबाही का सबब बनता है। ऐसे बादशाह की तरह जो अपने हुक्मरानी के फराइज को छोड़कर फजूलियात में पड़कर खुद को तबाह कर लेता है। जन्म देने वाला, जन्म पर पहली मजहबी रस्म अदा करने वाला, तालिम देने वाला, खाना खिलाने वाला और खौफ से पनाह देने वाला, यो 5 आपके वलिद हैं।
जो एक हर्फ का भी इल्म देता है वो उस्ताद है। तालिब इल्म वो है जो उसे पूरी तरह समझता है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे तालिब इल्म अपने उस्ताद का कर्ज चुका सके। जिसके काम में कोई इस्तेहकाम नहीं वो न मुआशरे में खुश होता है ना जंगल में। मुआशरा उसे समाजी इज्तिमाआत से जलाता है, जंगल समाज की कमी से। बेजा खर्च करने वाला, यतीम झगड़े पसंद करने वाला और हर किस्म की औरतों का शौकीन जल्द तबाह हो जाता है। जो किसी मुतवक्को मसले के मुख्तलिफ हल सोचता है और जो मसला पेश आने पर फौरी तौर पर दुरुस्त हल का इतलाक कर सकता है, दोनों अफराद खुशी से तरक्की करते हैं। लेकिन जो खुद कुछ नहीं करता, सब कुछ किस्मत पर छोड़ देता है, तबाह हो जाता है। गंदे कपड़े पहनने वाला, गंदे दांतों वाला, बहुत ज्यादा खाने वाला, जालमाना बात करने वाला, तुलुए आफताब के बाद या घुरूबे आफताब से पहले सोने वाला, खुदा की तरफ से रद्द कर दिया जाता है। जिसका इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद हो, जिस्म आल दूसरों के पास हो, वो जरूरत पेश आने पर अपने इल्म और माल को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसका बेटा फरमान बरदार हो, जिसकी बीवी उसकी मर्जी की मुताबिक चलती हो और जो अपनी खुशहाली और शुहरत पर राजी हो, उसकी जन्नत यकीन है। जिसके पास दौलत नहीं वो गरीब नहीं है, लेकिन जो इल्म के जेवर से महरूम है वो हर लिहाज से गरीब है। सिर्फ एक बार बताया जाने वाला बादशाह का हुक्म है, सिर्फ एक बार बोले जाने वाले अल्फाज दानिश्वर के अल्फाज हैं, सिर्फ एक बार दी जाने वाली शादी में बेटी है। ये तीनों काम सिर्फ एक बार होते हैं। जिंदगी सिर्फ वही जीते हैं जिनमें खूबियां और रास्तबाजी होती है। इन सिफात से खाली जीना बेकार है। बेअदली में बहुत सी खराबियां हैं, सजा में बहुत सी खूबियां हैं। इसलिए बेटे और शागिर्द को सजा दी जानी चाहिए, मगर इसमें ज्यादती नहीं करनी चाहिए। वल्दैन जो अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत का बंदोबस्त नहीं करते, वो उनके बदतरीन दुश्मन हैं। जो लोग इल्म इलाही की बेहुरमाती करते हैं, बिलावाजेही किताब की बेकदरी करते हैं, बिलावाजेही पुरमन मिजाज लोगों की तज़ीक करते हैं, उन पर घिर मुतवक्को मसाइब टूटती हैं। लोगों को बहरान के लिए जमा करना चाहिए, लेकिन कभी इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि इससे बहरान टल जाएगा। जो लोग आपके मुंह पर खुशामद करते हैं और पीठ पीछे तनकीद करते हैं, वो दोस्ती काबिल नहीं, बल्कि दूध में जहर की तरह हैं। उनसे हमेशा मुहतात रहना चाहिए और जल्द अज जल्द उनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए। दोस्तियों की ये निशानियां होती हैं। वो शैतान की आंत की तरह हर खबासत का मंबा, इंतहाई बदतीनत होते हैं, बहुत ही बुरी और घटिया बात करते हैं, दलील से आरी होते हैं, अपनों से भी दुश्मनी रखते हैं, बदउनवानों के साथ मिल जाते हैं और घटिया, घालीज, बेगर्द किस्म के लोगों की खिदमत करते हैं। करप्शन से पाक कामयाब हुकूमत का एक तरीका है, जब किसी बादशाह को किसी की करप्शन की खबर मिले, वो करप्ट के मातहतून से भी अकेले अकेले पूछे। अगर मुताअल्लिका हाकिम मुजरिम साबित हो तो उसके हक में झूठ बोलने या गलत बयानी करने वालों को भी वही सजा दे जो करप्ट हाकिम को। मगर आजकल नया रिवाज है, हमारे बादशाह कहते हैं मेरा हिस्सा भी निकालो और वारदात डबल कर दो। जब मजीद सफर मुश्किल हो जाता है, मजबूत लोग फिर भी जारी रखते हैं। हम सभी मुसाफिर हैं, मगर कम ही लोग खुद को वक्त और हालत के मुताबिक ढालकर मसाइल पर काबू पाते हैं। जहां कहीं पानी होता है, जानवर वहां पहुंच जाते हैं। इंसान को मगर ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए कि यहाँ वहां शेल्टर ही ढूंढता फिरे। इंसान को वसाइल पैदा करने चाहिए। जब सब कुछ ही गलत हो रहा हो, कुछ समझ न आए क्या करें, तो बस पुरसुकून रहने का रास्ता तलाश करें। जब हर चीज सही जा रही हो, सब ठीक चल रहा हो, तब भी यही लाजिम है कि सुकून में रहें। जहां बेवकूफों को न पूजा जाता हो, जहां घल्ला वाफिर जमा हो, जहां मियां बीवी में झगड़े न होते हों, वहां खुशहाली खुद ब खुद ही आ जाती है।